नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं राजेंद्र प्रकाश पुरोहित एस्ट्रोलॉजी विद राजेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड प्राचीन विद्वानों द्वारा 12 प्रकार के काल सर्प योगों की विवेचना करने जा रहा हूं, अर्थात काल सर्प योगों के प्रकार के बारे में बताऊंगा। आज मैं आपको इस वीडियो में काल सर्प योग 1 से 4 प्रकार, मतलब 1, 2, 3, 4 अनंत काल सर्प योग, कुलिक काल सर्प योग, वासुकी काल सर्प योग और शंखपाल काल सर्प योग, इन चारों के बारे में बताऊंगा। जो कि अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखचूड़, घातक, विषधर, शेष आदि नामों से ये 12 प्रकार के काल सर्प दोष जाने जाते हैं। वैसे काल सर्प योग 288 प्रकार के होते हैं, जिसमें उदित गोलार्ध और अनुदित गोलार्ध, ये 2 प्रकार के गोलार्ध होते हैं। इसमें इनके दोनों के भेदा अनुसार 12 गुणित 12 बराबर 144 और 144 इंटू 2 288 प्रकार के काल सर्प योगों की संख्या बनकर निकलती है। अब आप समझिए अनंत काल सर्प योग क्या होता है। यह योग लग्न अर्थात प्रथम भाव से सप्तम भाव तक राहु केतु के मध्य या केतु राहु के मध्य पड़े ग्रहों के कारण निर्मित होता है। इसे अनंत काल सर्प योग कहा जाता है। इससे प्रभावित व्यक्ति का जीवन काफ़ी संघर्षमय, गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन कष्टमय होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में एक के बाद एक परेशानियां निरंतर आकर निरंतर संघर्ष ही जीवन भर बना रहता है। नंबर 2, कुलिक काल सर्प योग। यह द्वितीय भाव अर्थात धन भाव से अष्टम भाव तक राहु केतु या केतु राहु के मध्य पड़े ग्रहों के कारण निर्मित होता है। इस प्रकार के योग को कुलिक काल सर्प योग कहते हैं। और इस प्रकार के योग में मनुष्य के जीवन में धन को लेकर हमेशा संघर्ष, अपयश, परेशानियां, व्यय की अधिकता, पैसों का संग्रह न होना, सेहत में हमेशा उतार चढ़ाव होना, दिमाग हमेशा गर्म रहना, चिड़चिड़ापन रहना, धन प्राप्ति हेतु जीवन भर संघर्ष करते हुए भी अंत में अर्थात अंततः असफलता ही हाथ में लगती है। अंत में कभी कभी व्यक्ति कंगाल या दिवालिया भी होने की संभावना बनी रहती है। नंबर 3, वासुकी काल सर्प योग। यह योग पराक्रम भाव अर्थात तृतीय स्थान से नवम भाव अर्थात भाग्य भाव तक ग्रह स्थिति जो राहु केतु और केतु राहु के कारण बनती है, उससे निर्मित होता है। इसे वासुकी काल सर्प योग कहा जाता है। इस योग के कारण मनुष्य को नौकरी व्यवसाय में सदैव कष्ट, कुटुंब, भाई बहनों से संबंध अच्छे न होना, भाग्य का साथ न होना, धन कमाता है अपयश भी पाता है।
किसी काम में यश न मिलना, परिवारजनों से कोई न कोई समय समय पर कष्ट होते रहना, पद प्रतिष्ठा पराक्रम प्राप्ति में जीवन भर संघर्ष ही बना रहता है। चौथे प्रकार का काल सर्प योग, शंखपाल काल सर्प योग। यह योग चतुर्थ भाव अर्थात चौथे भाव से लेकर 10वें भाव पर्यंत राहु केतु या केतु राहु के बीच में ग्रहों की स्थिति के कारण बनता है। इसे शंखपाल काल सर्प योग कहते हैं। इस योग से सुख में बाधा, माता को कष्ट, वाहन, नौकरों से परेशानी, पिता या पति की ओर से कष्ट मिलना, व्यवसाय में हानि, विद्या धन में कष्ट होना, अपना ही व्यक्ति अपने को ही विश्वासघात देता है, अर्थात अपना ही व्यक्ति अपने ही व्यक्ति को विश्वासघात करता है। मानसिक तनाव, कष्ट, मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति व सुख समृद्धि हेतु जीवन भर प्रयास करता रहता है, फिर भी उसे निरंतर जीवन में रुकावट, समस्याएं, संघर्ष का ही सामना करना पड़ता है। अंततः उसे इन चीज़ों का सुख मिलता ही नहीं है। संपूर्ण जीवन कष्ट में व्यतीत होता है। साथियों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी तरह की जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। आगे के प्रकार में आगे के वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।